आज के इस वीडियो में हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सबने हमारे पिछले 2 पोस्ट में देखा होगा कि 2 व्यक्तियों का मरणोपरांत फ़ोटो डाले थे, जिसमें कि एक हमारे मामा जी थे और एक हमारे बड़े पापा जी थे। फ़िलहाल उस समय हम नहीं पहुंच पाए थे और आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्या है कि जिनको पता है, अभी हम फ़िलहाल ट्रेनिंग के पीरियड में हैं और यहाँ पर इतना टाइट क्या हुआ है क्लास को कि नहीं जा पा रहे हैं। तो कहना चाहेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, बल्कि कहीं न कहीं सब कुछ खोना पड़ता है। समझ गए? लेकिन ये हिम्मत भी हर किसी के पास नहीं होता है। तो बढ़ेंगे शिखा रखने और कटवाने की परिचर्चा। तो हमारे पास जो शिखा है, ये हमने लगभग कब से रखा है, यदि इसकी चर्चा करें तो हमारे समाज में एक मंचन दास हुआ करते थे, फूफा जी लगेंगे, उन्हीं के मरणोपरांत से मैंने रखा था। लेकिन ये सोच कर कि अब सब दिन के लिए रखबे करेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन संयोगवश उन्हीं के मरणोपरांत के बाद जो है रखा ही रहा गया। और कुछ लोगों ने कहा कि आपको अच्छा नहीं लगता है, कटवा लीजिए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये शिखा एक बार रखवा लेने के बाद कटता नहीं है, लेकिन एक विकल्प है, उसका मुंडन स्वरूप करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरों का मदद करना। जब हम अपने समाज में रहा करते थे तो मैंने हर तरह से लोगों का मदद किया है। शायद जिसके कारण कि आज भी हमारे साथ किसी भी तरह के लोग गलती करते हैं, लेकिन हमारे साथ गलती नहीं होता है। उसी मदद करने के कारण हमेशा लगता है। तो चलिए, जैसे कि हमने लोगों को पैसों से बहुत मदद किए थे, जिसका रिटर्निंग मुझे आज तक नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं हम उनसे आशा भी नहीं रखते हैं कि रिटर्निंग हो जाए। आगे समय से मैंने लोगों को समय भी बहुत दिए। क्यों दिए? कि ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़े। ठीक है, 7 साल 8 साल दिए थे। जब हम अभी वहाँ हैं ही नहीं तो कैसे देंगे? जाएंगे तो फिर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे शरीर से कुछ हमारे घर परिवार में हमारे मोहल्ले में ऐसे घर परिवार है जिनका मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। लगभग 30% घर वैसा है। लेकिन हमने वहाँ भी जा कर के हर तरह से मदद करने का कोशिश किया और हम उनसे एक भी पैसा अतिरिक्त लेने का काम नहीं किए। आज की परिचर्चा, यदि आज के समय में देखा जाए तो जो समय बीत रहा है उसके अनुसार हमारा जो स्पेशली समाज है वह अभी भी बहुत अच्छे हैं, टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, और इसी में कुछ बोल सकते हैं घटिया टाइप का व्यक्ति है, जिनकी कोई अपनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे तरह से भौंकने का काम करता है। तो जिनकी कोई औकात ही नहीं हो, उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। हम इससे यही मानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है फेसबुक पर ऑनलाइन रहना। अभी जो हाल फिलहाल देश विदेश में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका परफेक्टली जानकारी लेने के लिए जो है फेसबुक पर कम समय में अच्छा जानकारी मिल जाता है, जिसके कारण कि हम फेसबुक पर अधिकतर ऑनलाइन रह रहे हैं। आगे है खुद से खुद को पहचानने की कोशिश करना। जब आप खुद से खुद को पहचान लीजिएगा, जिस दिन भले समय अधिक लगे कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आप खुद से खुद को पहचान लीजिएगा फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।
ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही कहेंगे कि दूसरों का भलाई कीजिए और खुल के कीजिए, लेकिन हाँ, निस्वार्थ भावना से। मैं वचन देता हूँ कि आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता है। क्यों? मैंने इस चीज़ पर बहुत बार परीक्षण किया है, बहुत बार परीक्षण किया है। नीचे वाले के चाहने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता उसी का है जो दूसरे का बुराई को चाहता है। लेकिन जो निस्वार्थ भावना से मदद करता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, मैंने ये देखा है।